एंटी मार्कोनिकोव रूल, या जिसे आप बोलते हैं क्रास इफेक्ट, या इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें HBr के साथ पेरोक्साइड आता है ना, तो पेरोक्साइड इफेक्ट भी मेनली इसे बोला जा सकता है। जनरली क्रास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकोव रूल नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी में दे रखा है एंटी मार्कोनिकोव रूल या क्रास इफेक्ट। अब देखो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो स्टेटमेंट क्या है और रिएक्शन कैसे होगी, क्या चीजें हैं वो यहाँ पे देख लो पहले। ओके, एंटी मार्कोनिकोव रूल वही एल्कीन पे लगाने वाले हैं। तो एल्कीन ले लिया अपन ने, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब सर वहां पे तो जो मार्कोनिकोव रूल पढ़ा था अपन ने, उसमें HBr के साथ भी करवाई थी, HCl के साथ, HX के साथ। यहां पर रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे भी HBr के साथ होगी, पर सर कैसे होगी, क्या होगी, वो चीजें देखो। अगर यहाँ HBr दे रखा है ना आपको, तो उसके साथ पेरोक्साइड लिखना जरूरी है। HBr पेरोक्साइड अगर आपके पास लिखा हुआ आता है तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो HBr पेरोक्साइड दिया हुआ हो तो रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन HCl के साथ अगर पेरोक्साइड दे दे, नहीं होगी भाई, वहां नहीं होगी। HCl के साथ तो होगी नहीं, HBr के साथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो HBr के साथ ये रिएक्शन होती है ना, इसमें जो स्टेप्स बनते हैं ना वो एक्सोथर्मिक होते हैं। और जो HCl और HI होता है ना, HCl में जो पहला स्टेप होगा ना वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, और HI में जो सेकेंड स्टेप होगा ना वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, इसलिए वो रिएक्शन नहीं देते। वो ये चीजें हैं थोड़ी लेवल की, इसलिए बता रहा हूं, याद रखो तो सही, नहीं रखो तो सही। ठीक है, मेन चीज ये याद रख लेना कि HCl HI ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ओनली HBr ये रिएक्शन देता है। वो कारण बताया था कि जो स्टेप है फर्स्ट सेकेंड वो एंडोथर्मिक, ये चीजें है ना। मेन चीज आपको याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकोव HBr के साथ पेरोक्साइड हो तभी होगी। पेरोक्साइड में H2O2 ले लेते हैं अपन, H2O2 दिया हुआ है पेरोक्साइड, तब ये रिएक्शन होगी। जो बेंजोइल पेरोक्साइड है वो भी ले सकते हैं, कोई सा भी पेरोक्साइड आप लो HBr के साथ, ओनली HBr के साथ, तब रिएक्शन होगी। अब ये स्टेटमेंट बोलता क्या है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल है क्या, ये रूल ये बोलता है कि यहां पे जो नेगेटिव पार्ट है H प्लस और Br माइनस में, जो Br माइनस नेगेटिव पार्ट है वो एल्कीन पे उस जगह ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। समझे बात। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि जो HBr है वहां पे Br माइनस है, अब Br माइनस वहां पे अटैक करेगा, अटैक नहीं ऐड होगा, वहां पर ऐड होगा जहां पर एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। ये तो है एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब मार्कोनिकोव रूल एक बार याद दिला देता हूं कि मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट है Br माइनस वो वहां पर ऐड होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। बट जो एंटीमार है वो क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो एल्कीन में उस जगह ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। ये बात क्लियर हुई। अब देख लो एक चीज और सुन लो कि जो मार्कोनिकोव रूल है वो सिंपल HX के साथ होता है। HX यानी HCl HBr HI, ये सिंपल तरीके से दी हुई हो, इनके साथ और कोई रिएजेंट ना हो, तब वहां पे मार्कोनिकोव रूल हो जाता है। एंटी मार्कोनिकोव वहां पे होगा जब HBr दिया हुआ हो ओनली और उसके साथ पेरोक्साइड हो, HBr के साथ पेरोक्साइड हो। सिंपल HBr आ गया तो वहां मार्कोनिकोव रूल हो जाता है। HCl के साथ पेरोक्साइड दे दिया तो भी मार्कोनिकोव रूल होगा, HI के साथ पेरोक्साइड हो तो भी मार्कोनिकोव रूल होगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल ओनली इसी कंडीशन में होगा HBr के साथ पेरोक्साइड। अब देखो रिएक्शन करवाते हैं अपन। इसने एंटी मार्कोनिकोव रूल ने ये बोला कि जो Br नेगेटिव पार्ट है वो वहां पर अटैक करेगा एल्कीन का जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, तो ये Br को वहां पर ऐड करवा दो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, और H प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सिंपल बात है कि बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आ, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, तो स्टेबल रेडिकल बनाना है। ये जो रिएक्शन है ना ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। यहाँ पे मैकेनिज्म लिख देता हूं इसकी, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये होती है इसकी मैकेनिज्म। अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH3 CH2 बॉन्ड CH2 और यहां पे Br। ओके, ये चीज क्लियर होगी।
एक एक एग्जांपल और देख लो, जैसे C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे दे दिया आपको HBr और H2O2। अब क्या करोगे, देखो पेरोक्साइड है, HBr है, तो क्या लगाना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल में जो Br नेगेटिव है वो वहां पर ऐड होगा एल्कीन में। एल्कीन कौन सी है, ये देखो यहां पर जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा कौन से कार्बन पे, इस कार्बन पर, तो जो HBr है वो यहां पर ऐड हो जाएगा। ओके, और जो H प्लस है वो यहां पे ऐड हो जाएगा, तो जो आपका कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, C2H5 CH बॉन्ड CH2, यहां पे ऐड हो गया क्या, Br, और यहां पे ऐड हो गया हाइड्रोजन। ओके, चलो ये बात हो गई क्लियर। मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे रिएक्शन है ना, इसमें एक रिएक्शन यहां पे करवा देता हूं मैं। जैसे ये दे रखा है आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, HBr दे दिया। अब प्रोडक्ट बना के बताओ। अब यहां पे एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगेगा, यहां पे मार्कोनिकोव लग जाएगा, मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा यहाँ पे भाई, क्योंकि पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड नहीं होता है ना, तब क्या होता है, जो Br नेगेटिव है ना वो वहां पर ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ओके, तो ये मार्कोनिकोव रूल का एग्जांपल हो गया। ऐसे CH3 CH, यहां पे लग जाएगा Br डबल बॉन्ड CH3, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड तो हट जाएगा ना, सिंगल बॉन्ड। अब देखो ये तो मार्कोनिकोव रूल के एग्जांपल हो गया, ये है एंटीमार, ये है एंटीमार, दोनों एंटी मार्कोनिकोव रूल या खरास इफेक्ट। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक रिएक्शन के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि जो एनसीईआरटी में रिएक्शंस है ना, वो मैकेनिज्म किस प्रकार से है इसकी, एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव दोनों की। ठीक है, तो आपको रूल समझ में आ गया होगा। देखो सिंपली बात बताता हूं, एंटी मार्कोनिकोव रूल में जो नेगेटिव पार्ट है ना HX का, जो HBr है उसके साथ में पेरोक्साइड है उसका, एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या करना है, जो Br माइनस है ना उसको वहां पे जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। और मार्कोनिकोव रूल में पेरोक्साइड है अगर आपके HCl के साथ तो मार्कोनिकोव हो जाएगी, बट HBr के साथ पेरोक्साइड आए तो वहां हमेशा एंटी मार्कोनिकोव रूल होती है। अब देखो मार्कोनिकोव रूल में जो Br माइनस है ना, अगर पेरोक्साइड नहीं है तब कहां ऐड होगा, तब होगा जहां उस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन कम है। ओके, तो ये बात होगी मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकोव की। थैंक यू।